नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। जिस तरह सरकार संविदा कर्मी के साथ अन्यायपूर्वक व्यवहार कर रहा है, जिस तरह से 22 नवंबर को जो बैठक हुई बजट में, उसमें कई बिंदुओं पर बात हुई, लगभग 40 जो है बिंदुओं पर बात हुई और सहमति बनी। लेकिन संविदा कर्मी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों को अनदेखी किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि बिहार की जो नौजवान पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं गुजरात और पंजाब में जाके मजदूरी करे, क्योंकि बिहार जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने मज़दूर की फैक्ट्री बन के रह जाए और गरीब बेचारा लाचार क्या कुछ करेगा, उसके पास कुछ रोज़गार नहीं है, मजबूरन उनको बाहर जाना पड़ता है। तमाम तरह की बातें बिहार में है। सरकार कहती है कि हम रोज़गार बांट रहे हैं और नौजवान कहता है कि हम बेरोज़गार हैं। क्या कहिएगा इस बारे में तो आप अच्छी तरह बता सकते हैं, क्योंकि आपने ये जीवन जिया है, आपने जीवन को समझा है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि किस तरह बिहार की ज़िंदगी कठिन और परिश्रमी है। गांव में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो गांव में एक तरह से विकास का लहर दौड़ गया। कहने का मतलब है कि कई लोग, कई तरह के संविदा कर्मी की बहाली हुई। शिक्षक हो, चाहे ममता हो, चाहे आपका आशा हो, चाहे और भी कई तरह के हैं, बहुत सारे नाम हैं संविदा कर्मी के। सारे लोग को आशा हुई कि अब हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं हमको रोज़गार मिलेगा और गांव में रह के हम अपना जीविका का उपार्जन करेंगे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, 2, 4, 5 साल के बाद पता चला कि भाई कहीं ना कहीं हमारे साथ छल हुआ है और इस छल का कारण है सरकार। जबकि हम लोग जो बाहर भी कमाते थे वो भी हमारा छूट गया और जो हम यहाँ जो हमारी कमाई है वो भी ना के बराबर है। किसी तरह हमारा गुजर बसर चलेगा। अब ऐसा हो गया कि ना हम छोड़ सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, हम बाहर भी नहीं जा सकते हैं और यहाँ भी काम नहीं कर सकते हैं। संविदा कर्मी की परेशानी बहुत है। दूसरी बात है कि उनका धीरे धीरे उम्र निकल गया और उम्र निकल जाने के कारण शिक्षा व्यवस्था से वह दूर होते चले गए, जिसके कारण वो अब नई कंपटीशन, नई बहाली की तरह अग्रसर भी नहीं होंगे। कुछ का उम्र पार हो गया, कुछ दिमागी हालत में उस तरह के नहीं है कि अब कंपटीशन निकाल पाएँ। तमाम तरह के परेशानी से जूझ रहा संविदा कर्मी, या कहिए कि बिहार के नौजवान, पूरा बिहार इस त्रासदी से जूझ रहा, बेरोज़गारी से जूझ रहा। लेकिन सरकार जो है घोषणाओं पर घोषणाओं करती जा रही है। हम बात करेंगे, हमारे साथ नेताजी रवि रोशन जी हैं। क्या कुछ संविदा कर्मी ये वार्ड सचिव भी हैं और वार्ड सचिव संघ के लड़ाई भी लड़ रहे हैं, मुंगेर जिला के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ एक प्रखर वक्ता भी हैं। आइए उनसे जानेंगे कि संविदा कर्मी की जो समस्याएं हैं सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है। बहुत बहुत रविंद्र भैया, थोड़ा देर से मौका मिला है, लेकिन आपने है ना गागर में सागर समाने का काम किए। और मैं ना तो वक्ता हूँ ना प्रवक्ता हूँ। हम आपका छोटा भाई रवि रोशन है, वार्ड सचिव का जो नेतृत्व करते हैं और प्रदेश का जो नेतृत्व का हमको कमान मिला है। मैं अपना काम निष्ठापूर्वक कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल पर 1,14,600 वार्ड सचिव जो देख रहे हैं, मैं उसको क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार करना चाहता हूँ। और जो आपका न्यूज़ को देख रहे हैं मेरे भाई, आप इस न्यूज़ को प्रत्येक ग्रुप में शेयर करने का काम करेंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तब आपका है ना मान सम्मान और अधिकार की जो लड़ाई है, यही बेनिफिट टीवी आज से नहीं कई वर्षों से हम लोग का न्यूज़, जो हम लोग शुरुआती दौर में थे, यही बेनिफिट हम लोग का कवरेज करते करते सरकार का आँख खोलने का काम किया। तो मैं सभी वार्ड सचिव भाइयों की तरफ से प्रणाम करता हूँ। रह गई बात संविदा कर्मी, आशा कार्यकर्ता और जो है होमगार्ड भाई और पूर्व वार्ड सचिव भाई, सरकार चुप्पी साधा हुआ नहीं है। सरकार हम लोग का है ना एक तरह का वेटिंग लिस्ट में हम लोग को डाल के रखा है। जिस तरह अगर रिजर्वेशन कराते हैं तो देखता है कि इसका वेटिंग कब तक कन्फर्मेशन हो जाए। तो हम लोग जितने भी वार्ड सचिव भाई हैं, जो संविदा कर्मी भाई हैं, हम लोग अभी वेटिंग लिस्ट में हैं। आज न कल हम लोग कन्फर्मेशन हम लोग होंगे, क्योंकि जिसका वेटिंग में आ जाता है
वेटिंग लिस्ट में तो कन्फर्म हो जाता है। तो हमें हताश नहीं होने का काम है। कल जो 22 नवंबर को जो सरकार ने कैबिनेट में पारित किए हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं वहीं से हमको कोई है ना मेरे भाई फ़ोन किए थे और हम जा रहे थे, आपने हमसे मिले भी। और उसके बाद हम जब गए तो हम लोग वहाँ जाने के बाद हमने अपना पता लगाए तो वार्ड सचिव को अभी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। काम तो 2024 में होना तो तय है, 2024 और 25 इसका जो है ना लक्ष्मण रेखा है। वार्ड सचिव को हटा नहीं सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा, साक्षर और 10वीं पास पर सरकार रखा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे भाई आप लोग हताश ना हो। कल मोहर लगे, किसके ऊपर लगा, किनका पेंशन के ऊपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया गया है, सब पता है, मगर आप लोग के ऊपर भी है ना संज्ञान लिया गया है। हमारे बिहार के जो मुखिया हैं श्री नीतीश कुमार जी, वो विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, विनाश पुत्र के नाम से नहीं जाने जाते हैं। तो मैं आप लोग को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि हमने कल जब हम सचिवालय गए थे, वहाँ से लौटने के क्रम में हम अपना संघ के लिए दिन रात अथक मेहनत और अथक प्रयास कर रहे हैं। जब हमने वहाँ से रिटर्निंग 6:30 पौने 7 के समथिंग वापस आ रहे थे, तो एक तेज़ वाहन मोटरसाइकिल वाले ने हमको बहुत करारा झनक हमको चोटिल कर दिया। गनीमत यही है कि हम जो है ना बाल बच गए। यह दिन है 1,14,691 की, जो हमने है ना बच गए। और 10 से 5 मिनट तक हमारा तो आवाज़ ही बंद हो गया था। हम अपने आप को सोचे कि अब हम है ना धरती पर से अपना कनेक्शन, अर्थ कनेक्शन मेरा टूट चुका है, मगर नहीं, आप लोग का लाड़ प्यार है और सम्मान आप लोग ने दिए। और वहाँ का जो पुनाई चक का आदमी लोग थे, तोड़ के हमको है ना दौड़े, पानी उनी छीटे, कलेजा उलेजा दाबा, तो हमको होश आया। उसके बाद हमको यहाँ पर संत रविदास आश्रम में 2-4 व्यक्ति मिलके पहुँचाने का काम किए। तो मैं आप लोग के काम के लिए कहीं से भी हमको सूचना मिलता है, हम दौड़ के निकल जाते कि हमारा वार्ड सचिव के बारे में क्या पॉजिटिविटी है। तो मैं आप लोग के लिए दिन रात अथक मेहनत कर रहा हूँ। कल अगर उतना करारा चोट लगा, ज़्यादातर हमको सीना में चोट लगा है, खोल के दिखा सकते, पूरा फूला हुआ है, और मेडिसिन भी हम ले रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग कामयाब के शिखर पर हैं, कामयाब होंगे। कहते हैं ना कि सिकंदर किसी हालात का आगे नहीं झुकता, सिकंदर किसी हालात का आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए वो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं लाखों दरिया समंदर में, कभी समंदर दरिया में नहीं गिरता। तो मेरे भाई, मैं 1,14,691 वार्ड सचिव को कहना चाहता हूँ, जिस तरह हम टूट के भी जुट गए, उसी तरह से आपका मान सम्मान और अधिकार का जो लड़ाई है, कतई हम लोग टूटने नहीं देंगे। आपका हक और अधिकार सरकार से लेकर रहेंगे, क्योंकि जब तक सरकार से हम हक नहीं लेंगे तो सरकार देने में से नहीं है। सरकार को प्यार, सम्मान को प्यार से नहीं लिया जाता है, हक को प्यार से नहीं लिया जाता है, उसको छीनना पड़ता है। मैं सरकार के है ना जुआ तक हाथ घुसा दिए हैं, और हम अपना मान सम्मान और अधिकार जो मेरा है हम लेके रहेंगे। कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, तो हम लोग अपना मान सम्मान लेके ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी संविदा कर्मी भाई हैं, जो भी गर्दनी बाग में आंदोलन और धरना प्रदर्शन से संबंधित भाई हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी जो है उसको दबाने का प्रयास करें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने आगे के भाई को शेयर करें, ताकि आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके और सरकार आप लोग को मानदेय दे, सरकार आपकी मांगों को पूरा करे। ऐसा हम विश्वास करते हैं, ऐसा हम आशा करते हैं। मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ रवि रोशन जी जो वार्ड सचिव भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।